यहाँ के विधायक राजेंद्र राम हैं और सीधे के पूर्व विधायक रह चुके हैं और हर लोगों के दिल में राज करने वाले राजेंद्र राम जी हैं। राजेंद्र राम जी, क्या हालचाल है आपका? आप बहुत अच्छा। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है बिहार में क्या हो रहा है? लोग जो है बहुत सोच समझ के लोग वोट किसी को देता है और उस वोट का लोग नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जन समर्थन या फिर जनता के निर्णयों का जो भी सौदा किया है या उल्लंघन किया है, आने वाले दिन में लोकतंत्र में जनता माजा चखाती है। और मुझे लगता है जो भी आप बिहार के अंदर परिदृश्य देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जनता फैसला करेगी। जनता बेहतर तरीके से भला और बुरा समझ रही है, कहाँ क्या खेल हो रहा है और इस खेल में आम जन का क्या नुकसान है, यह जनता निश्चित तौर पर देख रही है और निर्णय भी समय पर लेगी। क्या लग रहा है राजेंद्र जी, फ्लोर टेस्ट होने वाला है तो 12 तारीख को क्या लग रहा है? राजद जो है अपना बोल रही बहुमत हम करेंगे, वो जदयू कह रहे कि नहीं नहीं ये लोग सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे विधायक जो है पूरे पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में है। कुछ लोग बता रहे हैं नहीं, कुछ 17 विधायक जदयू के टूट रहे हैं, उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। जदयू आरोप लगा रही है कांग्रेस पर उनके 5 विधायक हैदराबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है सब क्या हो रहा है और 12 तारीख को क्या होने वाला है? क्या वाकई आप लोग सरकार बनाएंगे? राजद सरकार बन जाएगी आरजेडी की बिहार में? देखिए, इस विषय पर बहुत हम जाना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर यह जनता के हित में सरकार काम कर रही थी और आज एक एक नौजवानों से जब जानकारी लीजिएगा, जितने मायूस हो चुके हैं इस सरकार के जाने से, तमाम लोगों के जेहन पर एक ही चीज़ है कि नहीं, अब ज़रूरत है बिहार को तेजस्वी का। तेजस्वी सरकार के द्वारा ही बिहार के युवाओं की भला, किसानों का भला, शिक्षा और स्वास्थ्य की भला, गरीबों की भला हो सकती है, यह बिहार एहसास की है। और निश्चित तौर पर आप जिन खेला के विषय में बोल रहे हैं उस विषय पर तो मुझे बहुत नहीं जाना, लेकिन बिहार की जनता यह ठानी है कि आने वाले दिन में जो लोग भी बेहतर बिहार की सरकार, बढ़ता हुआ सरकार, रोजगार की सरकार को ध्वस्त किया है और अपने सत्ता के लोलुपता में जाकर के बिहार को घाटा पहुंचाया है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ धोखा किया है, आने वाले दिन में जनता जो है वही मालिक है। निश्चित तौर पर वैसे लोगों को मजा चखाएगी। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जब तक जदयू आरजेडी के साथ में अस्तित्व तो बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही जदयू ने अपने पार्टी को पलट दिया, उधर चले गए हो, उनका अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। मैं वही बताया आपको, अस्तित्व बचाने वाला मालिक जनता मालिक है और जनता सब चीज समझ रही है कि आखिर आने वाले पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी या युवाओं के हित में कौन काम बेहतर कर रहा था, कौन जो कहा वह किया और कौन जो कहा वह नहीं किया। इस विषय को भाली भांति बिहार की जनता समझी है और युवा इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए किसकी अस्तित्व रहेगी और किसकी जाएगी, जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में। तो क्या लग रहा है, कुछ सूत्र से खबर लग रहा है कि देखिए अभिषेक जी, चुनाव की बार भंग हो जाएगा, सरकार किसी की भी नहीं रहेगी और लोकसभा विधानसभा एक बार चुनाव लड़ा जाएगा। हम वही बताए आपको, सत्ता के लोलुपता में बिहार की जनता से कोई मतलब इन लोगों को है नहीं। आप जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं वह देश की भला कभी नहीं चाहे, बिहार की भला कभी नहीं चाहे, बिहार की युवाओं की भला उनसे नहीं होगा, किसानों की भला नहीं होगा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। जब बात करेंगे तो सत्ता में पूर्ण बहुमत से कैसे स्थापित हो इसकी बात करेंगे। अरे सत्ता में स्थापित हो रहे हैं, होने के पहले जो वादा कर रहे हैं उस वादाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है, देश की जनता इस चीज़ को देख रही है। इसलिए निश्चित तौर पर जो आने वाला दिन है यह स्पष्ट हो जाएगा कि हालात एक साथ कर लीजिए या अलग अलग चुनाव कर लीजिए, चुनाव अलग करिए या एक साथ करिए, धर्म को आधार बनाइए या जात को आधार बनाइए, भाईचारा को तोड़िए, एक लाख मोहब्बत को खत्म करिए। जब तक करिएगा तब तक जो है, जब तक करिएगा तब तक बिहार की जनता वोट दे करके आप पर विश्वास की
परंतु आपने जब घात किया है विश्वास का तो आने वाले दिन में जनता समझा देगी। राजेंद्र जी, एक सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग दूसरे को तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के विधायक की बार बार परेड करने की क्या जरूरत पड़ गई है? कि आपको अपने विधायक पर ही भरोसा नहीं है क्या? तमाम जो पार्टियां हैं लगातार परेड करा रही है अपने पार्टी विधायक को, क्या उन पर भरोसा, अपने विधायक को भरोसा नहीं रहा क्या उनके पार्टियों को? धोखा शब्द सुने हैं? जब दूसरे के साथ धोखा करिएगा सबसे ज्यादा डर आपको रहेगा। इसलिए धोखा करने वाली पार्टियां दावा करती है या मारा वह मारा, 56 इंच क्या इंच, हमेशा दावा करने वाली यह पार्टियां अकेला 400 के पार की बात करती है और बिहार की बेहतर सरकार को तोड़ करके खत्म करती है, बिहार की बढ़ती हुई बिहार को समाप्त करने का प्रयास करती है। तो कहां है यह दावा? ये खोखला दावा 400 के पार। तो क्यों जरूरत पड़ रहा है किसी के अपने विधायक को परेड कराने का? क्यों जरूरत पड़ रहा है दूसरे दल को तोड़ के, गठबंधन को तोड़ के जो बेहतर सरकार चल रही है बिहार हित में या अन्य राज्यों में, उसको तोड़ मड़ोड़ करने का क्या मतलब है? डरी हुई सरकार है, सहमी हुई पार्टियां हैं और हमेशा धोखा जब दूसरे के साथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसके दिल पर होगा कि मेरे साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है। तो अपने को इतनी बड़ी मजबूती दिखाने वाली पार्टियां केंद्र में सरकार रहते और इस तरह से डरी और सहमी हुई सरकार कैसे हो गई? क्यों इस तरह से डरी सहमी कि अपनी विधायकों का परेड हो कराना? आखिर कारण क्या है? यानी जो उसमें भी न्याय पसंद, उस पार्टी में भी जो न्याय पसंद विधायक हैं, उनको यह बात लगा है कि आखिर हम बिहार के चुनाव में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे नौजवानों को, युवाओं को जिनको नौकरियां मिल रही थी, जो तेजस्वी प्रसाद यादव वादा किए उसको पूरा कर रहे थे, शिविर लगा करके, कैंप लगा करके नौकरियों का नियुक्ति पत्र बंट रहा था। खेलो और नौकरी लो, खेलो और नौकरी लो, खेलो और मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो इन तमाम चीजों को देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डर तो है उन लोगों को। और ये उस दल के विधायक जो भाजपा में विधायक न्याय पसंद कुछ विधायक होंगे, उनके हृदय में तो यह डर होगा कि तेजस्वी जो बिहार के लिए कर रहा था, आखिर युवाओं के सामने, किसानों के सामने क्या जवाब देंगे हम लोग? सवाल आएगी और खदेड़े जाएंगे ये लोग बिहार के नौजवानों के द्वारा। जो गलत काम किया है इसके लिए वो खदेड़े जाएंगे और डरे सहने का मुख्य रूप से कारण यही है। एक सवाल लास्ट है, क्या लग रहा है चिराग अगर आपके पार्टी में आते हैं, अगर आपके साथ गठबंधन करेंगे तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे चिराग का और मुकेश सहनी का? देखिए, हम तो आपको बतावें कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वैसे पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी है, वह सभी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो अपने वजूद को निश्चित तौर पर समाजवादी बना करके समाजवादी विचारधाराओं के साथ रहना पसंद करेगी। अब मुझे उम्मीद है कि बिहार की जो मांग है, बिहार के युवाओं का जो मांग है, उसके तहत अभी हालात की स्थिति के साथ देश कैसे बचेगा, राज्य कैसे बचेगा, इंसान कैसे बचेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, किसान बेहतर कैसे जीवन जिंदगी अपना गुजारेंगे, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे होगा, इसके लिए निश्चित तौर पर ऐसी समाजवादी विचारधारा के साथ जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, निश्चित तौर पर वह लोग एक साथ हो जाते हैं तो बिहार का भला होगा। और नहीं तो सत्ता के लोलुपता में जो उधर जाएंगे तो बिहार की जनता ही देख रही है। तो सबसे लास्ट सवाल है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ में है, ठीक है, उनके जो बेटे हैं वो आपको लालू आवास पे जाकर सेवैया खा रहे हैं, खबर आ रही है, तो क्या लग रहा है कि कुछ हो सकता है क्या? किनके बेटे? नीतीश कुमार के बेटे। नहीं, देखिए, पर्सनल लाइफ पर हम जाना पसंद नहीं करते। किसी का अगर उनके लड़के वहाँ जाते हैं लालू आवास पे और लालू आवास पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर वह न्याय पसंद लोग हैं, उनको लगा होगा कि नहीं, यह परिवार के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या फिर देश के युवाओं के साथ, देश के गरीबों के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी रही है। लालू जी को पसंद करते होंगे, तेजस्वी जी को पसंद करते हैं, तभी वहाँ जा रहे हैं। इसलिए पर्सनल जीवन पर मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके दिल में यह बात लगता होगा कि नहीं, ये लोग न्यायिक हैं और न्याय पसंद व्यक्ति वो भी होंगे, वह तो निश्चित तौर पर जाते होंगे। इन विषय पर हम नहीं जानना चाहते। थैंक्स आपका। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा था, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे थे। धन्यवाद आप सभी का।